ओम विश्वरूपाय परमात्मने नमः। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितं तस्मै आत्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णचन्द्राय नमो नमः। नारायण भगवान ने समुख से पार्थ से जो है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधे अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी। अमृतवामनुसंधामि भगवती गीते बोधयिष्यमि। भगवती गीते बोधयिष्यमि। सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी बसो मम हृदय। आज उपस्थित गीता प्रेमियों को मैं शुभकामना अर्पित करता हूँ इस तरह से। वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति अस्तु, अर्थात आपके कुल में सदैव हरिभक्ति बनी रहे। भाइयों, धन्य भागी हैं वे जीव जिन्होंने मानस तन पाया है और मानस तन में हरि भक्ति पाई है। तो उसे ईश्वर के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। किसी की कवि की कल्पना है कि मानस तन सत्संग रुचि स्वस्थ भक्त परिवार, जथा लाभ संतुष्ट धन प्रभु तेरा आभार। मानस तन पाना बड़े भाग की बात है। जीव की बड़ी लंबी यात्रा पश्चात ये मिलता है, और ये मिल गया तो सत्संग रुचि नहीं होती। सत्संग में रुचि स्वस्थ रहते रहना चाहिए। परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, आदि बाधाएं हैं। अस्वस्थ रहें तो भी मन नहीं लगता सत्संग में, परिवार विभक्त है तो भी नहीं लगता। यदि ये हुआ तो जथालाभ संतुष्ट धन आए, असंतुष्ट करने वाला धन घर में न आए, तो समझिए कि प्रभु के हम बड़े भारी आभारी हैं। उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। मनुष्य शरीर तो है ही बंधु, यदि ये स्वस्थ है और सत्संग रुचि भी है तो बाकी उपलब्धियां सने सने मनुष्य में आनी ही लगेंगे। जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां मनुष्य को विचलित किए रहती हैं, उनका निराकरण तो सत्संग में ही संभव है और कहीं नहीं किया जा सकता। सत्संग के महत्व पर शिव पार्वती संवाद में हम देखते हैं, तुलसी जी लिखते हैं, मिलहु गरुण माँ रग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तू ही। जब बहुकाल कीन सत्संगा, तबहि हुए सब संशय भंगा। देखिए साहब, मार्ग में अध्यात्म की बात नहीं होती, इसके लिए सुख शांति पूर्वक बैठ कर के सत्संग किए जाते हैं। तो वो कहते हैं किस तरह मैं तुझे समझाऊं, तेरी जो शंका है, शंका आप सभी जानते हैं। राम रावण युद्ध में भगवान नागपाश में बन गए थे, तो गरुण को बुलाया गया, गरुण ने काट दिया, तो वो समझने लगा ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। बड़ी उससे फंस गया वो, तो उसकी शंका निवारण करने भागा इधर उधर, आ गया था कि मैं बड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा जब बहुकाल कीन सत्संग, तो ऐसे तेरा मोह नहीं मिटने वाला। बंधु, हमारे भी मोहाशक्ति जो परिवार पे है, धन पे है, बल्कि शरीर पे है, ये मोहाशक्ति शीघ्रता से नहीं जाने वाली, बहुत पक्की दृढ़ है, जन्म से है। इससे उदासीन होकर के हम ब्रह्मलब्धि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए समय लगता है। जब बहुकाल कीन सत्संग, तभी हुए सब संशय भंग। जब ये काम बन सकता है। आगे की चौपाई कहती है, इन्हीं के संवाद की है शिव पार्वती। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। उर मोह गए बिन राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग।
और हरि कथा है परमात्मा की जानकारी, कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, उसके क्या कर्तव्य हैं, आदि आदि की जानकारी बिना सत्संग से नहीं मिलती है। और व्यक्ति पर, पदार्थ पर, शरीर पर जो हमारी आसक्ति है वो भी दूर नहीं हो सकती जब तक कि हम शुद्ध सत्संग ग्रहण नहीं करते हैं। हरि की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, एक ही बात है। दोनों एक ही मुक्त आत्मा थे, परमात्मा के सप्तम अष्टम अवतारी थे। मैं तो ये कहता हूँ कि कृष्ण कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगे उड़ावनहारी। दोनों में उभय बिंदु है, संशय बिहगे उड़ावनहारी। बंधुओं, श्री कृष्ण जी की कथा, उनसे मुखरित उनके उपदेश ही हैं। हमें उपदेशों को पढ़ सुन करके, समझ करके संशय के भय उड़ा देना चाहिए और अपना उद्धार कर लेना चाहिए, संसार सागर पार कर लेना चाहिए। यही समझदारी की बात है। अपना उद्धार करने के लिए ही परमात्मा के अष्टम अवतारी श्री कृष्ण जी ने गीता नामक ग्रंथ की अवतारणा की है और महामुनि व्यास जी ने इसे लिपिबद्ध कर लोक संग्रह के लिए हमारे हाथों में दे दिया है, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीव को मानव तन भी अपने उद्धार के लिए ही मिला है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 6 के 5वें श्लोक में हमें इस हेतु से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवस्था को पाकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। देखें आत्मसंयम योग का यह श्लोक क्या कहता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मा येव ही आत्मना बंधु आत्मा येव रिपु आत्मना। अर्थात शब्दार्थ ये है कि अपन को ही अपना उद्धार कर लेना चाहिए। हम ये काम नहीं करते हैं तो अवसाद में चले जाएंगे, दुखी रहेंगे, पड़े रहेंगे जन्म मरण के चक्कर को भोगते भोगते। यदि हम अपना उद्धार कर लेते हैं तो हम अपने बंधु हैं, मित्र हैं, और हम ये काम नहीं करते तो हम अपने शत्रु हैं। ये भगवान ने संकेत किया है, सावधान किया है। इसी के बाद का एक दूसरा श्लोक भी इसी बात का समर्थन करता है। श्लोक है 6 का 6, बंधु आत्मा आत्मना तस्येन आत्मा ये आत्मना जिता, अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा ये शत्रुवत। अर्थात जिस पुरुष ने अपनी मन इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय हो गया, वह पुरुष अपना मित्र हो गया, और जिसने इन्हें अभिजित छोड़ दिया, सैरगामी छोड़ दिया, वह पुरुष अपना ही शत्रु है। गीता ये कह रही। बंधुओं, यहाँ दोनों श्लोकों के भावार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों एक ही संदेश देते हैं। तो आइए हम इन दोनों श्लोकों के भावार्थों को, उनके लक्ष्यार्थों को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों श्लोकों में मानव की उन्नति का मूल मंत्र दिया है, किंतु हमें आत्मोद्धार मंत्र तो स्वयं ही सिद्ध करना होगा। इसकी सिद्धि बंधुओं श्रम साध्य तो है, पर असाध्य नहीं है। सामान्य व्यवहार में कहा जाता है कि गुरु संत या अवतार ही मनुष्य का उद्धार करते हैं, परंतु ये तभी करते हैं जब मनुष्य इन्हें स्वीकारे, उन पर श्रद्धा विश्वास रखे, उनकी शरणागति ले, तो एक सहयोगी के रूप में ही ये हमारा मार्ग निर्दिष्ट करते हैं। चलना तो हमें ही पड़ता है। गीता 4:39 मंत्र कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांतिम अचिराणाधिगच्छति। इस अध्यात्म ज्ञान की समझने में बंधु ज्ञान स्रोत पर
स्रोत को समझाने वाले सद्गुरु पर, उनकी वाणी पर हमें श्रद्धा रखनी होगी। श्रद्धा कहते हैं आदर का भाव, विश्वास का भाव रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें संयत इंद्रिय होकर के ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, संयत हैं, व्यवस्थित बैठे हैं, संयत हैं, इंद्रिय संयमन भी है, संयत है, कान से सुनना हमारे यहाँ काम का है। तो संयत इंद्रिय होकर के ही ज्ञान माने एकाग्रता से ही ज्ञान अर्जित किया जाता है। और ज्यों ही ये ज्ञान अर्जित हो जाता है परम शांति अनुभवंती, माने परम शांति का अनुभव होने लगता है। इसको परमानंद कहते हैं। जैसे यदि सत्संग में आते हैं तो संसार की चिंताएं तो हमको नहीं सताती हैं, हम यहाँ एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं। यही उसका एक बिंदु है, जो उसका एक मॉडल है, अखंड आनंद का मॉडल कहलाता है। इसके लिए सद्गुरु शरण लेना होती ही है। उसकी व्यवस्था देखिए आप 4:34 में संकेत दिया व्यास जी महाराज ने कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक तरीका बताया मायानंद जी का, सर्वांग योग का प्रथम अध्याय का प्रथम छंद, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही बने। कृपा दृष्टि ही शिष्य से परम मंगलम। वो कब मिलेगी? जब हम तद्विधि प्रणिपातेन होंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे, सादर नमन करेंगे, श्रद्धा विश्वास रखेंगे, तब गुरु का खजाना हमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साहब उपदेश चाहिए उनका तो ये करना पड़ेगा। बंधुओं, गुरु बनना या बनाना इस श्लोक के अनुसार गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य ही आप ही अपना गुरु है। कवि साहब क्या कहते हैं? गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, राग दोष व्यापे नहीं फिर गुरु अपने आप। राग देश नहीं है, शोक संताप मिटा हुआ है, तो सारे गुरु के गुरु तो हमारे अंदर स्वभावतः ही कार्य करने लगते। ये हमारे अंदर हैं, जागृत नहीं है। तो इसलिए गीता कहती है आप ही अपना गुरु हो। इसलिए अपने को ही आत्म उपदेश दो। दूसरे को देने से अच्छा पहले आप अपने को आत्म उपदेश देना चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि मैं ये मैं जो कहने जा रहा हूँ क्या मेरे अंदर वो चीज़ है, तो आत्म उपदेश ये कहलाता। दूसरे में कभी बुराई ना देखें। ये दोष दर्शन की नेगेटिव प्रवृत्ति बहुत घातक है। इसमें निंदा रस का आनंद तो आता ही आता है, बल्कि निंदात्मक वृत्ति हमारी और बनती। हम निंदा ही देखते हैं, कमी ही देखते हैं, एक बड़े ऑडिटर बने रहते हैं। इसलिए दोष दर्शन ना करें, गुण देखें, गुण दर्शन करें और गुणों को लें, और दोषों को ज़्यादा विचार करें कि वो इतने नम्री हैं कि वो अपने अंदर भी वो प्रवेश ही ले लेते हैं। हमने स्वागत किया तो स्वागत करने से अच्छाई भी हमारे अंदर आती, बुराई भी आती। साहब स्वागत करें हमारा। तो अपने दूसरों में ये बुराई दोष ना देखें, अपने में जरूर देखें। बड़ी चीज हो जाती है साहब, अपने में देखें। अरे गुरुजी आप क्या कह रहे हैं? हम अपनी बुराई किसी को बताएंगे, हमारे पाप किसी को बताएंगे, तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी? ढांके रहते हैं। यही बात नहीं होना चाहिए। बुराई अपनी देखना चाहिए और उन्हें मिटाने का प्रयास सतत करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आत्ममूल्यांकन करें और एक लिस्ट बना लें। नंबर 1 मैं बड़ा चोर हूँ, नंबर 2 मैं झूठ भी बोलता हूँ, नंबर 3 मैं बदमाशी भी करना सोचता हूँ, करता नहीं हूँ आदि। इस प्रकार से लिस्ट बना ली और एक एक लिस्ट के शत्रु को भगाने का प्रयास धीरे धीरे तुरंत हो जाएगा। धीरे धीरे और भी जो बचे होंगे वो भी हमारी लिस्ट में जुड़ने लगेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। ये बड़ी बात है। कवि साहब तो कहते हैं कि
बुरा जो दो खन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना तो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। आत्मविश्लेषण देखिए संत का, कबीरदास जी संत थे, आत्मविश्लेषण से तो करते हैं कि बुराइयां देखना है अपनी देखिए, जम के देखिए और बल्कि उजागर कीजिए। उजागर करने से बुराइयां शर्माती, सब भाग जाती हैं। अरे ये तो हमारी बुराई कहती है, हमारी बुराई कर रहे हैं, इसलिए वो भाग जाएंगे। तो गांधी जी के भी 3 मंडर, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, 3 ही हो गए। बुराई सुनने की बात है, देखने की बात है, बोलने की, तीनों बंद कर दीजिए। 3 बंदर बना दिए, कान बंद किए, एक मुंह बंद करे और एक आंखें बंद करे। कितना शुभ संकेत है साहब सुधरने का। ये हमने कर लिया तो महात्मा गांधी बन जाएंगे, देर नहीं लगेगी। तो बंधुओं, ये हमारा शरीर जीव का एक मंदिर है, भगवान है वो जीव, उसका अपना घर है। जीव की जिम्मेदारी बनती है कि इस मंदिर को अपवित्र ना होने दें। क्षेत्र स्वरूप परमात्मा का शरीर और क्षेत्रज्ञ स्वरूप परमात्मा की आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर अपना उद्धार हमें कर लेना चाहिए। इसमें अध्याय 13 का 1 और दूसरा मंत्र हमारी सहायता करता है ज्ञान प्राप्त करने में। 13 का, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीते, यह एवं वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्वित्। ये जो शरीर है, ये अध्यात्म की भाषा में इसका नाम क्षेत्र दे दिया गया, और इसको जो जानता है माने जीवात्मा, वो क्षेत्रज्ञ कह दिया है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। हमारा जीव जो है, यानी हम, देखो हम और हमारा शरीर अलग अलग हो गए, तो हम हमारे शरीर की सारी अवस्थाओं को जान रहे हैं, हमारी बुद्धि के निर्णयों को जान रहे हैं, मन के संचालन विचलन को जान रहे हैं, इंद्रियों के कार्यों को जान रहे हैं हम, तो हम उससे अलग हुए। तो हम माने शरीर, हम और माने शरीर और आत्मा दोनों का अध्ययन कर लेना चाहिए। यही अध्यात्म ज्ञान का संकेत ये 13 का पहला मंत्र देता है। दूसरा मंत्र क्या कहता है? क्षेत्रज्ञम चापि विद्धिमाम सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतिम मम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे मत के अनुसार क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना ही अध्यात्म ज्ञान है, और इस ज्ञान से ही हमको हमारे उद्धारक सूत्रों का पता चलता है कि हम किस तरह से ब्रह्मानंद प्राप्त करें। हम किसी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए पहले पता करते हैं कि यार क्या जो ब्रह्मानंद कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है, कौन सी विधि है। तो उस आनंद देने वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करने ढूंढते हैं उसको, और जो जानता है उससे कहते हैं भैया हमको वो उनका सानिध्य प्राप्त करवा दो, हमारा काम बनवा दो। तो सदगुरु क्या करते हैं, ये व्यवस्था बनाते हैं अपनी और दिला देते हैं। श्रद्धा भक्ति भर रहे, कपट जंजाल वाले शिष्य सदगुरु के पास टिकते नहीं है। गुरु के आशीर्वाद लेने के योग्य होना जरूरी है इस ज्ञान में। तो गीता का 13वें अध्याय के हमें 7, 8, 9, 10 श्लोकों को पढ़ना चाहिए। इसमें शुद्धि के मंत्र दिए गए हैं, एबिलिटी यानी योग्यता, अध्यात्म ज्ञान की योग्यता पाने के सूत्र संक्षेप में दिए गए। 4 श्लोक हैं ये। इनसे महत्वपूर्ण युक्तियों का पता चलता है। संक्षेप में हम देखते हैं। श्लोक 13 का 7वां देखते हैं। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह।
बंधुओं, हमें अमानित्वम कहा गया है। मान ना चाहें तो फिर क्या करें? मान देना शुरू करें, मान मिलना शुरू हो जाएगा। गिव एंड टेक। हम क्या करते हैं? देते तो नहीं है, वे छिपा के रखते हैं, बस याचक बन जाते हैं कि मुझे सम्मान दो, मेरा सम्मान नहीं किया। बड़ी उल्टी बात है। गीता कहती है मान बिल्कुल मत चाहिए, तब आपको मिलेगा। चाहोगे नहीं मिलेगा। यदि चाहे रखोगे वो नहीं मिलेगा तो बड़ी दुखी होगे, लड़ाई तक करने लगोगे। तो अमानित्वम ब्रह्म ज्ञान की पहली शर्त है। आदम्भित्वम, किसी प्रकार का अभिमान ना हो। अभिमानी कई प्रकार के रहते हैं, कोई शरीर का है, किसी को अपना सौंदर्य का, रूप का, किसी को अपने धन का, तो किसी को अपनी पोस्ट का, आदि आदि है। रहने दो, लेकिन आप एक मनुष्य हैं, बस आपके जैसा मनुष्य हूं मैं। बल्कि जितने भी अधिकारी हैं पोस्ट वाले, सब ये सोचें कि हम अधिकारी नहीं, हम आपके सेवक हैं। सेवा करने के लिए हमें आपने अधिकृत किया है, तो आप बड़े हुए, हम तो छोटे ही रहे ना। तो सेवा भाव से जो भी अधिकारों का उपयोग करेंगे वो ब्रह्मलब्धि के पात्र हैं साहब, अखंड सुख शांति के पात्र साहब। उनका परिवार एकदम सुख शांति में रहेगा, बच्चे नेक बनेंगे। अहिंसा शब्द आया, सभी जानते हैं, किसी को परेशान मत करो भाई। वाणी से परेशान कर देती घर में पत्नियां, देखा नहीं बाहर के लोग। वाणी से, वाणी में बहुत शानदार चीज है। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। अब देख लो आप, या तो पुरस्कृत कर देगी या आपको पतनाशील बना देगी। वाणी इतनी दरिद्र क्यों रखें? पैसा तो लगता नहीं। वाणी से हिंसा ना करें, पहला कर्तव्य वाणी से हिंसा ना करें, आपकी बाकी हिंसाएं बंद हो जाएंगी। बाकी हिंसाएं भी होती हैं, देखने से हिंसा होती है, हाथ पैर चलाने से, धन मन लूटने से, सब कुछ होता है, लेकिन वाणी कंट्रोल रहेगी तो सारी चीजें कंट्रोल। शांति यानी क्षमा भाव। क्षमा कर देना बड़प्पन है, तो क्षमा मांग लेना उससे बड़ा बड़प्पन। क्षमाशील। हमें क्षमा मांगने में शर्म लगती है, क्षमा देने में हमारा अहंकार गड़बड़ होता है। दोनों बातें ना रहें, ब्रह्मलब्धि की पथक बन जाएंगे। आर्जवम, वाह भाई, आर्जवम माने सरलता। सरल आदमी को आप देखेंगे, उसकी फेस रीडिंग देखेंगे, बिना बात करे समझ जाएंगे कि ये स्वभाव से सीधा सरल सच्चा आदमी है। उसका वस्त्र विन्यास, उसकी चाल डाल, उसके हाव भाव, फिर बोलना समझ में आ जाएगा। तो अध्यात्म कहता है कि सबसे कठिन कार्य है सरल बनना, सबसे कठिन कार्य है सरल बनना, और सबसे सरल कार्य है निंदा करना। निंदा करना बहुत सरल कार्य है। छुरी ही तेज धरे काटने के लिए, इसकी उसकी में आनंद ही ले रहे हैं, निंदा रस लेते हैं, उल्टा ही काम करते हैं, ब्रह्मलब्धि के मार्ग के पथिक नहीं है। आचार्य उपासनम, आचार्य गुरु हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, सब आचार्य, पढ़ाने वाले, ब्रह्म ज्ञान देने वाले, उनका सम्मान करना चाहिए। उनसे आप कुछ नहीं लेना चाह रहे, लेकिन सम्मान करने में क्या लगता है? वाणी से सम्मान कर दीजिए, सेवा भाव से सम्मान कर दीजिए, उनके प्रति आदर भाव करते रहिए, नमस्कार करते रहिए। इस सम्मान का भाव की जिसकी आदत है ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ जाए। बहुत अच्छा श्लोक है। शौचम, शौचम माने पवित्रता। वस्त्रों की पवित्रता तो अपन शानदार ख्याल रखते हैं, मन का मैल न जाए, मन का मैल जाना चाहिए।
विचारों की शुद्धि आना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध विचार रहेंगे शुद्धकारी होंगे ही नहीं, और होंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो शुद्ध विचार रखेंगे शुद्धकारी होंगे, अशुद्ध सोच रखेंगे शुद्धकारी होंगे ही नहीं। जा तो शुद्धि रखें, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि, इस पर बड़ा ध्यान रखें। स्थैर्यम, धैर्य बनाए रखें, चंचल ना बने, सोच समझने का मौका दे, खुद भी सोच समझ के बात करें और दूसरे को भी सोच समझने का मौका दे, ये स्थैर्यम का लक्षण है। और आत्म विनिग्रह, इंद्रिय संयमन, तरीके से मर्यादित देखें, सुने, स्पर्श करें आदि मर्यादित रहें। तो इस तरह से इन 9 बातों पर चलकर हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तब हमारा अध्यात्म ज्ञान की ओर प्रयाण होता है। ये गीता जी कहती है। गीता जी ये भी कहती कि अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। गीता का 13वां अध्याय का 11वां मंत्र, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतथा अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान की बताई उन्होंने कि जो नित्य में नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, सर्वरूप है, इसी परमात्मा के दर्शन करना ही अध्यात्म ज्ञान है। और भगवान कहते हैं यही ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बंधुओं, आत्मा और आत्मा के अधीन जो है, आत्मा माने क्षेत्रज्ञ मान लीजिए, अभी अपन ने सुना, और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र जिसका, क्षेत्र से क्षेत्र का ज्ञान माने आत्मा और शरीर का ज्ञान, दोनों का यथार्थ ज्ञान, उनका अध्ययन ही अध्यात्म ज्ञान है, जो अध्यात्म विद्या से प्राप्त होता है। भगवान ने विभूति योग 10 में कह दिया कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम विभूति। विद्या प्राप्त करना है तो अध्यात्म विद्या ग्रहण करिए, जहाँ से मिलती है उन केंद्रों पर जाइए, जो जानते हैं उनसे सीखिए, उनकी सानिध्य करिए दंडवत प्रणाम करके। तो यह वह विद्या है जिसमें आत्मा परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। इससे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्ति तो पाता ही है, सतत आनंद भी प्राप्त कर लेता है। परंतु आज हम देखते हैं कि इस आनंद की प्राप्त करने की कोई फिक्र ही नहीं करता। सभी लोग, प्रायः सामान्य लोग, खंडानंद में ही आनंदित होते रहते हैं। बिरले ही इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं। बंधु, इस विद्या की प्राप्ति में हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है। अमृत बिंदु उपनिषद में आया है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय निर्बंधाय विषय संगो मुक्तई निर्विषयम मना। मन माने हमारे अंदर जो एक अंतःकरण का प्रबल सदस्य है, जिससे हम सोचते विचारते हैं, उस प्रक्रिया को अपन मन की संज्ञा दे दी, जो मनन करती है, विचार होते हैं जिसमें। ये विचार, ये मन जो है कारण है काय का, बंध का और मोक्ष का। या तो ये बंधन दिला दे, विषय में रहेगा तो बंधन मिलेगा, विषय रहेगा, और निर्विषय है तो यह मुक्ति दिला देगा, गारंटी। इसलिए मन का ऐसा प्रशिक्षण हो जो बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाले। मन प्रकृति की तड़क भड़क से आकर्षित ना हो, जीव बद्ध की रक्षा करने बलवान रहे, संयमित रहे। एकाग्र मन बलवान होता है और एक सत्संगी मन भी बलवान होता है, नाना प्रकार की झंझटों में नहीं पड़ता है। सत्संगी मन सत्संग की बात करेगा, अकेले में रहेगा तो उसको सत्संग की बात आएंगी, तो समझ लो अपना मन जो है अपना साथी है, बढ़िया चल रहा है इसका काम। तो मान अपमान लाभ हानि की सोचें आना, शत्रु मित्र भाव अनुभव करना और सुख दुख की अनुभूति करना, ये सभी हमारे मन की फैक्ट्री के ही उत्पादक हैं।
फैक्ट्री से उत्पन्न है। ये भाग्य से या दूसरे से या भगवान के द्वारा नहीं मिलते, स्वयं के द्वारा ही अनुभूत किए जाते। गीता का सिद्धांत है सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। मतलब सुख दुख का कोई दाता नहीं, दूसरे से मिलता है ऐसा मानना कुबुद्धि है। रामचरितमानस लक्ष्मण निसराज प्रसंग में लक्ष्मण कहते हैं अपने मित्र से कि काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। मतलब अपने कर्म ही हमारे सुख दुख के जन्मदाता हैं। एक अन्य चौपाई भी इस बात का सपोर्ट करती है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान जो जस करई सो तसु फल चाखा। क्या सरल चौपाई है, कितने भाव महान हैं इसके। कर्म सुधार कर करें, चाहे बोलने का हो, चाहे हाथ पैरों का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे व्यवसाय अपनी मजदूरी का क्यों ना हो, सारे कर्म जो हैं सुंदर सु होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। बुरा हुआ तो बुरा फल और अच्छा हुआ तो अच्छा फल मिलेगा, ये तो नियम है। तो बंधुओं, हम 3 गुणों से 3 प्रकार के कार्य करते हैं, अच्छे बुरे और मिश्र। तो फल भी हमें वैसे ही चखने पड़ते हैं, अच्छे बुरे और मिश्र। 18वें अध्याय में गीता जी का मंत्र कहता है इष्टम अनिष्टम च मिश्रम त्रिविधा कर्मणा फलम भवति त्यागिनाम प्रयत्न तु सन्यासीनाम क्वचित। इष्ट माने लाभदायक, अनिष्ट माने हानिकारक और मिश्र माने दोनों। ये 3 प्रकार के कर्म फल अत्यागी नाम को माने भोगी को मिलते हैं, और योगी माने सन्यासी को नहीं भासते। मिलते तो हैं लेकिन उदासीन भाव से पेश आते हैं, वो तीखे प्रहार नहीं करते हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य सुख दुख दोनों का स्वयं निर्माता है और स्वयं भोक्ता भी है। दोनों के लिए कर्ता धर्ता स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। ये बात पक्की है बंधुओं। ये बात व्यक्तिगत सुख दुख में ही नहीं लागू होती, समाज राष्ट्र सभी अपने उत्तम पुरुषार्थ से सुखी रहते हैं और असहयोग रूपी द्वैताचरणी से दुखी रहते हैं। ये बिल्कुल अनुभूत तथ्य है। राष्ट्रों का उदय और अस्त खुद के कारणों से ही हुआ है, इतिहास इसका गवाह है। हम यहाँ कौरव पांडवों का इतिहास देखते हैं। पांडवों ने धूत कीड़ा करने का मूर्ख जन के समान यत्न किया था। बताइए आप, सरल काम नहीं, वो तो गड़बड़ काम किया था, कौन उसको अच्छा कहता। तो पराधीनता पाई, मूल बंदी तो वही था ना, धूत। वनवास जाना पड़ा, बड़े कष्टमय दिन गुजारना पड़े थे उन्हें वनवासी बन करके, बड़े दुखी हालत में। और श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी संगठना करी और संगठना द्वारा अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया था। तो अपनी स्वतंत्रता और परतंत्रता के कारण दूसरे नहीं, स्वयं ही जिम्मेदार थे वे। बंधुओं, असंयम यदि शत्रु है तो संयम हमारा मित्र है, और भोग यदि शत्रु है तो योग हमारा मित्र है। अर्थात इंद्रिय मन को संयमित कर ब्रह्मानंदी प्राप्त करना ही हमारी बड़ी समझदारी है। बंधुओं, अब हम आत्मसंयम योग के दूसरे श्लोकों पर चर्चा करते हैं, 7 और 8 पर। क्या कहता है श्लोक?
योगी से संबंधित है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान्य अपमान्यो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टात्म कांचना। जितात्मना, जिसने अपने मन को जीत लिया है, बड़ा प्रसन्न रहता है। जीता हुआ मन बड़ा प्रसन्न रहता है। वो परमात्मा में शीघ्र अवधि प्राप्त करता है। मान अपमान दुख सुख शीत उष्ण उसको उदासीन भाव से भाषित करते हैं। ज्ञान विज्ञान में उसकी आसक्ति होती है। देखिए आप, ज्ञान और विज्ञान में आसक्ति होती है। स्थायी रूप से संयमन रहता है, उसको गीता जी कहती हैं वह योगी है। समलोष्टाश्म कांचना, उसके लिए पत्थर मिट्टी और स्वर्ण एक सा, किसी से ना आकर्षित होता ना विकर्षित होता है। ये योगी के लक्षण हैं। दोनों श्लोक में योगी पुरुष के लक्षणों को परिभाषित किया गया है। योगी मानी योग्य, परमात्मा सिद्धि के योग्य पुरुष को योगी कहते हैं। परमात्मा के नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान मानंद जी चैतन्य ने अपने अनुष्टुप छंद के माध्यम से कहा है उन्होंने, मनोजयी प्रसन्नता शीत उष्ण सुख दुख में मान अपमान में वैसे वो परमात्मा स्वरूप है। पृथ्वी पर भगवान देखिए आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनोजयी, मन को जीते हुए, अस्थिर स्थिर, दो प्रकार का मन रहता है। स्थिर मन प्रसन्नता प्रधान, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट रहे तो व्यक्ति की झलक कुछ अलग महसूस होती है। बात करने में मुस्कुराहट जरूर रखे, उसमें कंजूसी ना करें, ये भगवान का लक्षण है। शीत उष्ण सुख दुख था, सुख दुख में ठंडी गर्मी में विचलित ना हो, ये प्रकृतिस्थ हैं। और सुख दुख तो हमारे कर्म फलों का भोग है। सुख आया तो भैया कोई अच्छे कर्म काम कर गए, और दुख आया तो कोई हमारे ही बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। भोग भाग के ठीक हो जाएंगे, चलो भाई भोगो। मान अपमान में, इसमें भी समानता। अपमान की जो प्रैक्टिस करना चाहिए, अपमान की प्रैक्टिस। अरे गुरुजी क्या कह रहे हैं, अपमान की प्रैक्टिस कर। अपमान तो बहुत बुरा लगता है और आप करो उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से मान चाहे ना बंद हो जाएगा, मान फंसा देता है। तो मान अपमान में जो सम रहे वो परमात्मा स्वरूप है, वो पृथ्वी के भगवान है। तो हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अब हम श्लोकों के प्रभावी शब्दों का एक एक कर विवेचन लेते हैं। जितात्मना को लेते हैं। जितात्मना शब्द दोनों श्लोकों का मुख्य प्रभावी बिंदु है। इसके भावार्थ व लक्ष्यार्थ समझकर हम श्लोकों के सार तत्व को समझ सकते हैं। जितात्मा माने जिसने सब प्रकार के प्रलोभनों पर विजय पाई हो, जो अपनी शक्तियों को स्वाधीन करने वाला हो, द्वंद्वों में समता धारण करने वाला हो, वो योगी है कहलाता है। उसे परमात्मा योग की पात्रता मिल जाती है, समझो। ऐसा जितात्मना पुरुष सदा शांत प्रसन्न चित्त रहता है, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। कर्म फलों की आसक्ति उस योगी को पथभ्रष्ट कभी नहीं करती। 6वां अध्याय पहला श्लोक देखिए आप। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सा सन्यासी च योगी च निरग्नि च क्रिया। यहाँ पर कर्म फल तो लें, लेकिन अनासक्त भाव से लेने की बात कही है। अपने कर्म करते जाएं, अनासक्त भाव से भोगते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वह योगी है, वह सन्यासी है जिसकी कर्म फलासक्ति छूट गई। तो सामान्यतः बंधु दो प्रकार के पुरुष समाज में देखते हैं, एक जितात्मना पुरुष और एक पराजित आत्मा पुरुष। यहाँ हम पराजित आत्मा को समझते हैं। कौन है? जो नेत्रों के अधीन होकर सुंदर रूप के पीछे दौड़ लगाते, जिह्वा से स्वाद के आकर्षण में आकर्षित होते रहते हैं,
काम वासना वशी होकर के शास्त्र विरुद्ध, मर्यादाहीन और ना करने योग्य भी कर डालते हैं। ऐसे लोग पराजित आत्मा कहलाते हैं। ऐसा मनुष्य चंचल मतिवान होता है, सदा शांत नहीं रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है, क्योंकि वह स्वाधीन नहीं होता है, वह दूसरों के अधीन होता है। तुलसीदास जी ने कह दिया, पराधीन सुख सपने नाही, सुख उसको सपना तुल्य लगता है। कथित श्लोक का सार यह है कि हम जितेंद्रीय बनकर संसार के द्वंद्वों से अतीत हो जाएं और परमात्मिक आनंद के भागीदार हो जाएं। अब दूसरे श्लोक 8 पर अपन विवेचना लेते हैं। ये श्लोक भी योगी को परिभाषित करता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ जितेंद्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। बंधुओं, ज्ञान तथा विज्ञान दोनों की उपलब्धि से ही पूर्ण सिद्धि मिलती, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा। प्रैक्टिकल से पूर्णता मिलती है, पूर्ण शांति मिलती है, तमाम प्रकार के भ्रम शंकाओं का निवारण हो जाता है। मनुष्य की हो या समाज राष्ट्र की हो, सभी की पूर्ण उन्नति दोनों के मेल से ही होती है। ज्ञान विज्ञान हो जाने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 7:2 में कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यत् ज्ञात्वा नहि भूया ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञान विज्ञान से तृप्त व्यक्ति शांत और प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह कूटस्थ होता है। कूटस्थ माने स्थित प्रज्ञ, बुद्धि वाला, आत्मनिश्चयी पुरुष जो द्वंद्वातीत होता है। 2 का 56 कहता है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु गतिस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर हृदय मुनि उच्यते। दुख सुख में मन सामान्य रहे, राग द्वेष क्रोध में भी स्थिर रहे, वही कूटस्थ स्थितिवान वाला कहलाता है। तो ज्ञान विज्ञान कूटस्थ व्यक्ति इंद्रिय संयमी होता है, बिल्कुल पक्की बात है, जिसे श्लोक में विजितेंद्रीय कहा गया है। 2 प्रकार के लोग संसार में होते, एक जितेंद्रीय और एक विजितेंद्रीय। लक्ष्य एक है मगर बारीक अंतर है इसका। जितेंद्रीय वह व्यक्ति जिसने प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय संयमन कर रखा है, वो जितेंद्रीय। और विजितेंद्रीय वह व्यक्ति जिसकी स्वभावता इंद्रियां मन दोनों संयम में रहते हैं। स्वभावता विजितेंद्रीय संसार में दुर्लभ है, और जितेंद्रीय तो जरूर कुछ मिल जाएंगे, परंतु गिनती करने लायक वो भी। परंतु इंद्रिय आरामी तो बहुतायत मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं संसार में। दोनों अवस्था प्राप्त करना सुलभ नहीं है, अति सुलभ तो तीसरी अवस्थावान है। इंद्रिय आरामी बहुत सुलभ है, समूह में मिल जाएंगे लोग। तो जितेंद्रीय सिद्ध पुरुष शीघ्र आत्मदर्शन करने के योग्य रहता है। स्वभाव तो है आत्मदर्शन करता ही है। श्लोक की आगामी पंक्ति युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। सामान्य अर्थ यह है कि युक्त पुरुष ही योगी कहलाता है, जिसे समदर्शन प्राप्त होता है। मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण तीनों में वह वस्तु रूप समदर्शन करता है। तीनों वस्तु ही हैं मानने से उसका भेद गुप्त हो जाता है, भेदभाव समाप्त हो जाता है कि वस्तु है। इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वर्ण का मूल्य नहीं जानता या मूल्य एक सा समझता है। ये दोनों बातें नहीं है बंधुओं। वह सबकी भिन्नता जानता है, उनके उपयोग भी जानता है, परंतु सभी को केवल वस्तु रूप मानता है। यह हुआ उसका समदर्शन भाव। समदर्शी को परिभाषित करता है एक 5:18 का श्लोक, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिना सुनी चय स्वपाक जब पंडिता समदर्शिना। तो इस श्लोक में समदर्शी ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ता और हाथी सभी में प्राणी मानकर आत्म तत्व देखता है, वो पंडित। और जो चर्चित श्लोक है उसमें मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण तीनों में समदर्शन करता है। जो व्यक्ति वस्तु रूप देखता है उन्हें, वह यथार्थ में देखता है, इसलिए वह युक्त और मुक्त पुरुष दोनों है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त शांति मापनोति नैष्टिकम। ऐसा युक्त व्यक्ति, ऐसा मुक्त व्यक्ति ही परमात्मा की
अखंड शांति प्राप्त करता है। युक्त माने संयमी पात्र, जिसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं होती, कर्तव्यवत इनसे संबंध रखता है, वह इनसे तृप्त नहीं होता। काय से तृप्त होता है? ज्ञानामृत भोजनम, ज्ञानामृत भोजन से ही युक्त व्यक्ति तृप्त होता है और उसकी कोई चाह रहती नहीं। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि राम प्रसंग में कहा, जाहि न चाहऊ कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन सोराउर जिन जगे। आत्मधन ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आत्मधन पा लिया तो सब धन आ गए, सब धन धूरी समान। ये थोड़ा कठिन तरीका है आत्मधन पाने का, तो लोग सहज धन प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधुओं, ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त व्यक्ति मुक्त जीव कहलाता है। दुख सहकर भी दूसरों के दुख हटाता है, उसके पास परमात्मा की ताकत रहती है। बालकांड। तुलसीदास, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा। जो अपना माने कष्ट सहते हुए दूसरों के दोषों को दूर करता है, वो वंदनीय होता है, सुयसी होता है वो। तुलसीदास जी कहते हैं। तो बंधुओं, सुविधाओं से साधनों से कष्ट दूर नहीं होते, फिर काय से कष्ट दूर होते? कष्ट तो कष्ट उठाकर ही दूर होते हैं। ऐसी साहसी भावना मनुष्य तन को चाहिए। तुलसीदास जी ने एक बढ़िया बात कही है, विपत्ति हटाने के 7 सूत्र दिए उन्होंने दोहे में। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक। राम का भरोसा जरूर करना चाहिए। विद्या, कला, युक्ति, बिना युक्ति के तो सांसारिक कार्य भी नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होता प्राप्त। ये हमारे पास है तो चाहे जहाँ चले जाओ, विपत्ति में भी अपनी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। और विनय, बोल विनय, विनम्रता बहुत बड़ा सद्गुण है। वाणी की विनम्रता आपको विश्व विजयी बना देगी। विवेक, विवेक मन बुद्धि से काम लो, मन से भावनाओं से नहीं, दिमाग लगा करके तथ्य को परखो और फिर कार्य करो। साहस रखो, दुख सहने का साहस। साहस का है कि अच्छी चीजों का साहस, दुस्साहसी नहीं बनो। सुकृत, अच्छे काम करो, सत्य पर चलो और एक राम का भरोसा जरूर करो। ये सब करते हुए फल को, रिजल्ट को राम के भरोसे ही कर दिया जाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। संतवाणी में आया कि मेरो चिंतो होए नहीं, हरि को चिंतो होए, और हरि की चिंता हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। तुलसीदास जी कहते, राम कीन चाहे जस होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। तो बंधुओं, आस्तिक भाव रखें हम, ये भाव रखते हुए ही पुरुषार्थ करें। इसमें क्या होगा कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये भाव अहंकार का नहीं आ पाएगा। भगवान मुझसे करा रहे हैं, वही शक्ति दे रहे हैं। तो इस प्रकार पुरुषार्थ करते हुए सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, मनुष्य तन का आनंद लें। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति। जय नर्मदे हर, जय देवी, जय देवी।